क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने तुम्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मत्ती 19:4-6। ये शब्द हमें दिखाते हैं कि विवाह दो व्यक्तियों को एक साथ लाने, उन्हें एकजुट करने और उन्हें एक तन बनाने का कार्य है। यह पूरी तरह से एक ईश्वरीय कार्य है। हम कभी अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। जब हम अपने विवाहित जीवन को परमेश्वर द्वारा हमारे लिए बनाई गई योजना के अनुसार जीने का चुनाव करते हैं तो ये आश्चर्यजनक हो सकता है। हालांकि जब हम अलग रहने का प्रयास करते हैं और दूसरों के साथ उसी तरह जुड़े रहने पर जोर देते हैं जैसे हम शादी से पहले थे, तो ये दो अलग अलग लोगों से जुड़ी 3 पैर वाली दौड़ में दौड़ने जैसा है। ये सुंदर नहीं होने वाला है। जुड़े होने की छवि पति और पत्नी को मुख्य रूप से एक दूसरे से बंधे हुए दर्शाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों या परिवार के साथ अन्य रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शादी को हर दूसरे रिश्ते से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। दर्शकों, विमेन ऑफ होप के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है और आज हम विवाहों में होने वाले एक और संघर्ष, अंतरंगता पर ध्यान केंद्रित करने जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यह समझने से कि आत्मीयता या अंतरंगता यानी कि इंटीमेसी शब्द का अर्थ क्या है। जी हाँ, अंतरंगता हमारे जीवन साथी के साथ हमारे रिश्ते की भावनात्मक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक और कई अन्य तरीकों से निकटता है। ओह, लेकिन असली बात यह है कि निकटता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जो हमारी शादी के पूरे जीवन भर चलता रहता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है और कभी पूरी नहीं होती या पूरी तरह से संपन्न नहीं होती। पिछले कुछ वर्षों में हमारे वैवाहिक दृष्टिकोण में बदलाव आया है तथा प्रतिबद्धता और रिश्तों के बारे में हमारे विचार बदल गए हैं। जी हाँ, हमें हमेशा खुश रहना अब उनमें से ज्यादातर लोगों का लक्ष्य नहीं रह गया है जो लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहते हैं। लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक यह फायदेमंद हो और उनकी अपनी खुशी और जरूरतों को पूरा करता हो। बेशक, जीवन साथी के बीच नजदीकी की कमी के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। वे लंबे समय तक काम करना, लगातार तनाव और थकान, खराब संचार और गलतफहमियां, तकनीक और सोशल मीडिया के कारण अवास्तविक अपेक्षाएं आदि हो सकती हैं। तो यह कहना सुरक्षित है नतान्या कि इन दिनों विवाहों में अंतरंगता स्थापित होने और बढ़ने से पहले कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पूछने वाला सवाल यह है कि अगर अंतरंगता के लिए प्रयास की आवश्यकता है तो यह इसके लायक है। अरे हाँ, ऐसा ही है। अध्ययनों से पता चला है कि शादी से कई लाभ मिलते हैं। शादीशुदा लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं, ज्यादा समय तक जीते हैं, उनके पास ज्यादा धन और आर्थिक संपत्ति होती है और अविवाहित व्यक्तियों की तुलना में उनके शारीरिक संबंध ज्यादा संतोषजनक होते हैं। नतान्या, हाल ही में अभी एक अध्ययन में पाया गया कि जो कोई साथी मजबूत इंटीमेसी संबंधों में थे उनके दिल को भी लाभ हुआ। उनके सीने में दर्द और धमनियों में रुकावट कम हुई। यह निश्चित रूप से मेरे लिए तो एक अच्छी खबर थी, अच्छा कारण था। बिल्कुल, जब हम अंतरंगता शब्द सुनते हैं तो हम शारीरिक संबंधों पर विचार कर रहे होते हैं जो हमारे विवाह में एक आवश्यक भूमिका निभाता है, लेकिन इसमें भावनात्मक अंतरंगता भी शामिल है। भावनात्मक अंतरंगता वह गहरा संबंध है जो हम अपने जीवन साथी के साथ साझा करते हैं। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को सुरक्षित, गैर निर्णयात्मक तरीके से साझा करने में सक्षम बनाता है। मैंने कहीं पढ़ा था वाणी कि अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक संबंध को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम का वातावरण बनाना, सुनना, अवसर, संवेदनशीलता और सहानुभूति। यह याद रखने का अच्छा तरीका है। सेल्वी और मनु की शादी को काफी समय हो गया था। वे एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि वे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। सार्थक बातचीत के बिना ही दिन बीत जाते थे। एक दिन सेल्वी को एहसास हुआ कि उसे मनु के काम पर अपनी परेशानियों के बारे में बात करनी चाहिए। वह बहुत परेशान और बेचैन महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह मनु से अपनी बात कैसे कहेगी। उस शाम जब वे साथ बैठे, सेल्वी ने अपने डर और चिंताओं के बारे में खुलकर बात की।
मनु ने उनकी बातें सुनी और धीरे धीरे सेल्वी को लगने लगा कि वह समझ गया है कि वह किस दौर से गुजर रही है। उसके बाद मनु ने भी अपने संघर्षों के बारे में उसे बताया और सेल्वी ने भी सुना। वे एक दूसरे से गहराई से जुड़ पाए और अब उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ने लगी। सेल्वी और मनु को एहसास हुआ कि उन्हें अंतरंगता चुनने की जरूरत है। उन्हें सार्थक बातचीत को प्राथमिकता देने और एक पूर्ण संबंध बनाने के लिए एक गहरा संबंध विकसित करने की दिशा में काम करने की जरूरत थी। ये बहुत ही प्रभावपूर्ण था। बहनों, फिलिपियों 2:3-4 हमें बताता है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जब हमारा जीवन साथी हमसे कुछ साझा कर रहा हो तो हमें सच में सुनना चाहिए। इसका मतलब है कि अपने फोन पर नजर ना गड़ाए रखना या किसी और चीज के बारे में सोचते हुए सिर नहीं हिलाना। हमारा जीवन साथी हमारी सबसे अच्छी दोस्त और इस पागल दुनिया में हमारा सदा के लिए साथी है। हमें उन्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि वे जो कह रहे हैं वो हमारे लिए वाकई मायने रखता है। मैं खुद को एक बहुत अच्छी श्रोता मानती हूँ। हालांकि एक माँ के रूप में जब बहुत सारा काम होता है तो अपने पति पर पूरा ध्यान देना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ नतान्या, और यह हम में से बहुतों के लिए वास्तविकता भी है। बच्चों की देखभाल करनी है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, काम निपटाने हैं, शायद बूढ़े माता पिता की देखभाल भी करनी है। बहुत से लोग परिवेश में तरह तरह की आवाजें पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबोपदेशक 9:9 में एक दिलचस्प बाइबल वचन है। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। ये कितनी शानदार सलाह है। बिल्कुल, हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने के अवसर बनाने की जरूरत है। जोड़ों के रूप में हमारे दिन व्यस्त हो सकते हैं, जिससे हम दोनों को ही दिन गुजारने में परेशानी हो सकती है। कभी कभी हम बस रूममेट की तरह होते हैं, बस केवल सह अस्तित्व में रहते हैं और एक दूसरे के पास से गुजरते हैं। हमें जानबूझकर व्यस्तता से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ में अच्छे और खास पल बिताने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, हमारे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम हमेशा उन चीजों के लिए समय निकालेंगे जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है ना? जी हाँ, साथ में ही एक दिन बाहर जाने की योजना बनाएं और इसे कैलेंडर पर चिन्हित करें, मार्क कर लें, ताकि ये हमारे जीवन में बाकी सब चीजों की तरह ही महत्वपूर्ण हो। हम शाम को बच्चों के सो जाने के बाद भी साथ में समय बिता सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शकों, इस समय का उपयोग एक साथ मिलकर दिन भर की बातें करने, कोई खेल खेलने, एक साथ बाइबल पढ़ने, एक जोड़े के रूप में प्रार्थना करने, एक दूसरे से प्रश्न पूछने, भविष्य की योजना बनाने आदि में करें। यह बिना एक दूसरे को घूरते हुए टेबल पर बैठने के दबाव से हमें असहमतियों को सुलझाने या मुश्किल विषयों पर चर्चा करने का समय देती है। जी हाँ, मैं ऐसे जोड़ों को भी जानती हूँ जिन्हें कार में ड्राइव करने से एक दूसरे के साथ खुलकर बातें साझा करने का एक शानदार मौका मिलता है। जी हाँ, ऐसा होता है। एक परिवार के रूप में एक साथ बिताया गया समय सुंदर हो सकता है और अपने तरीके से हमारे रिश्ते को मजबूत कर सकता है, लेकिन भावनात्मक अंतरंगता के लिए सिर्फ पति पत्नी के लिए समय निकालना आवश्यक है। इफिसियों 4:25 कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। दूसरों के साथ अपने दिल की बात साझा करना हमेशा आसान नहीं होता, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोगों के साथ भी। ये निर्णय, संघर्ष, गलतफहमी और अन्य हानिकारक चीजों के लिए द्वार खोलता है जो असुविधाजनक है। हालांकि भेदता सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है जिसे हम किसी को दे सकते हैं। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सामने अपनी बात रखता है तो वो हमें अपने दिल में जगह देता है। हम उनकी कमियां, उनकी कहानी और उनके संघर्षों को देखते हैं। इससे तुरंत ही विश्वास और जुड़ाव का निर्माण होता है। यहाँ दो भाइयों की एक छोटी सी कहानी है जो कई सालों तक अपने खेतों में साथ साथ रहते थे, लेकिन एक दिन एक मूर्खतापूर्ण बहस ने उनके बीच दरार पैदा कर दी। ये भाइयों के बीच उनके 50 सालों में पहली गंभीर असहमति थी। उस दिन तक वे हमेशा एक साथ अपने खेत में काम करते थे,
ज्ञान और उपज साझा करते थे और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे। लड़ाई एक छोटी सी गलतफहमी पर शुरू हुई, लेकिन विवाद लंबा खिंच गया और गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान हो गया, जिसके बाद हफ्तों तक चुप्पी रही। एक दिन बड़े भाई के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक बूढ़ा दाढ़ी वाला बढ़ई खड़ा था, जिसके हाथ में औजारों का बक्सा था। अजनबी ने पूछा, क्या तुम्हें अपने खेत में किसी मरम्मत की जरूरत है? हाँ, भाई ने जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। नाले के उस पार एक खेत है जो संयोग से मेरे छोटे भाई का है। हाल ही तक हमारे घरों के बीच का पूरा इलाका हरा भरा था, लेकिन फिर उसने हमारे बीच की सीमा बनाने के लिए नाले का रास्ता बदल दिया। बड़े भाई ने कहा, मुझे यकीन है कि उसने ऐसा द्वेष के कारण किया होगा, लेकिन मैं उसे दिखा दूंगा। क्या तुम खलिहान के पास उन पेड़ों को देखते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें 10 फीट ऊंची लकड़ी की दीवार में बदल दो। मैं उसका चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता। बूढ़े बढ़ई ने कुछ देर तक चुपचाप सोचा और अंततः कहा, मैं समझ गया। किसान ने उसके औजार और लकड़ी ले जाने में बढ़ई की मदद की और फिर कुछ कामों के लिए शहर चला गया। जब वो शाम को वापस आया तो बूढ़ा बढ़ई अपना काम खत्म कर चुका था। नाले पर पहुंचकर बड़ा भाई दंग रह गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी और वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। जहां लकड़ी की दीवार खड़ी होनी चाहिए थी, वहां अब एक पुल खड़ा था। एक अनोखा और खास पुल, वाकई कला का एक नमूना, जिस पर जटिल नक्काशीदार रेलिंग लगी हुई थी। उसी समय छोटा भाई भी उसी जगह पर आ गया। वो पुल पर दौड़ा और अपने बड़े भाई को गले लगाया और कहा, तुम वाकई खास हो। मेरे सब कुछ कहने और करने के बाद भी तुमने हमारे बीच एक पुल बना दिया। जब दोनों भाई गले मिल रहे थे तो बूढ़े बढ़ई ने अपने औजार समेटे और चलने लगा। भाइयों ने उसकी ओर मुड़कर कहा, कृपया कुछ और दिन रुको, हमारे पास और भी चीजें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। बढ़ई ने कहा, मैं यहाँ रहना पसंद करता सजनों, लेकिन मुझे अभी बहुत से पुल बनाने हैं और बहुत सी चीजें ठीक करनी है, खासकर इस देश में। क्या खूबसूरत कहानी है ना? तो यहाँ हमारे लिए कुछ काम है। जहाँ हमारे देश में दीवारें खड़ी करते हैं और लोगों को ध्रुवीकृत करते हैं, वहाँ हम भी वैसे ही पुल बनाना शुरू करें, उसी भावनात्मक सामग्री से, लेकिन नफरत से जोड़ने के बजाय प्यार का इस्तेमाल करें। विवाह में जब हमारे दिल पर कोई भारी बात हावी हो तो शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना लुभावना हो सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाने से उदासीनता और नाराजगी की भावना पैदा हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि हम खुद को एक प्रेशर कुकर के रूप में कल्पना करें और हमारे अंदर जो चीजें हैं वो प्रेशर कुकर भावनाएं हैं, जैसे क्रोध, उदासी, पछतावा आदि। जब हम इन्हें अपने अंदर ही रखने का फैसला करते हैं और इन्हें बाहर नहीं आने देते हैं तो हम लगातार जलते रहते हैं। शुरू में हम शांत, मौन और शांतिपूर्ण दिखेंगे, लेकिन जल्दी ही हमारा शरीर ये लक्षण दिखाएगा कि उससे बहुत हो गया है। हम सोच नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे और अपने सामान्य स्वभाव में नहीं रह पाएंगे। और अचानक ये एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जिसके आगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंत में एक धमाका होगा, बूम, और हमारे अंदर जो कुछ भी था वो बाहर विस्फोट हो जाएगा। अपनी भावनाओं को छुपाने से छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और इससे कई तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं। खुला संचार बनाए रखना, भले ही यह मुश्किल हो, विश्वास और जुड़ाव की मजबूत नींव बनाता है। अंतरंगता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो है सहानुभूति। ये वो चीज है जो हमें मनुष्य के रूप में जुड़ाव, समझ और प्यार का एहसास कराती है। हम सभी ने ऐसे जोड़ों को देखा है जो एक दूसरे से केवल एक नजर से ही संवाद करते हैं, जैसे कि वे सुन सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है ना। बिल्कुल। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने जीवन साथी के साथ वास्तव में खो जाते हैं तो वे हमें कभी कभी हमसे भी बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। ये समझना भ्रामक हो सकता है कि एक जैसे दिखने वाले जोड़े कैसे होते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचना शुरू करने का एक अच्छा तरीका रिश्तों में समानता को नोटिस करना है। एक जैसे दिखने वाले जोड़े आमतौर पर बहुत लंबे समय तक रिश्तों में रहते हैं, एक साथ बहुत समय बिताते हैं और समान गुण साझा करते हैं। इसलिए जबकि जोड़े शुरू में एक जैसे नहीं दिखते हैं, वे वर्षों में एक दूसरे की तरह दिखने के लिए विकसित होते हैं और बदलते हैं। हम पहचानना शुरू कर देते हैं कि हमारे जीवन साथी के मन में क्या चल रहा है,
हम बता सकते हैं कि उनका दिन कब खराब रहा। हम जानते हैं कि कौन सी बातें उन्हें हंसाती हैं और उन्हें कैसे परेशान किया जाए। लेकिन अगर हम इस अंतरंगता को विकसित करने के लिए जानबूझकर प्रयास नहीं करते हैं तो ये रास्ते में खो सकता है। एक दूसरे के साथ एक ठोस भावनात्मक आधार बनाकर हम समझ और संबंध का एक अटूट स्तर बनाते हैं। बहनों, पत्नियों के रूप में आइए हम उन चीजों को एक तरफ रख दें जो हमें विचलित करती हैं और अपने पतियों के साथ अपने रिश्तों के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को प्रतिबिंबित करने पर ध्यान केंद्रित करें। हर रोमांटिक रिश्ते में भावनात्मक अंतरंगता की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण या केमिस्ट्री पर नहीं टिक सकता। हमारी भावनात्मक अंतरंगता परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की तरह होनी चाहिए, जैसा कि भजन 62:8 में पाया जाता है। हमें एक दूसरे पर भरोसे का स्तर बनाना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति अपने दिल की बात कहनी चाहिए और एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना सीखना चाहिए। जैसे परमेश्वर टूटे हुए हृदय, कुचले हुए और हताश लोगों को चंगा करता है, वैसे ही पति पत्नी को ये सीखने की जरूरत है कि एक दूसरे के टूटे हुए दिल को कैसे ठीक किया जाए, एक दूसरे को कैसे प्रेरित किया जाए और कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। जिस प्रकार परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है, उसी प्रकार दंपतियों को भी एक दूसरे को यह आश्वासन देना चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ हैं तथा एक दूसरे की भावनात्मक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं। बेशक कई बार ऐसा होता है जब हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक स्वस्थ रिश्ते में गुस्सा हमेशा नहीं रहता और माफी और सुलह की गुंजाइश होती है। जी हाँ, कोई भी रिश्ता या शादी परफेक्ट नहीं होती है। पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ गलतियां करेंगे, लेकिन जब सुधार होता है तो उसमें सुधार और खुशी होती है। परमेश्वर हमें एक दूसरे की संगति में रहने के लिए जरूरी शांति देता है। जीवन साथी के बीच शांति से भावनात्मक स्थिरता आती है। भावनात्मक स्थिरता के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा जीने पर एक रिश्ता प्रचुर मात्रा में फल पैदा कर सकता है। अधिकांश अंतरंगता की जरूरतें जीवन साथी के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं, लेकिन कोई भी हमारी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। स्वस्थ अंतरंगता में अपने जीवन साथी से स्वतंत्र होकर अपनी कुछ रुचियों को आगे बढ़ाना और अपने जीवन साथी को भी ऐसे करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। व्यक्तिगत रुचियों पर उचित समय व्यतीत करने से प्रत्येक साथी को अधिक खुश रहने और अधिक दिलचस्प और संतुलित साथी बनने में मदद मिलती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि हम और हमारा जीवन साथी अपने हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़कर खड़े हैं और अपना पूरा वजन एक दूसरे पर टिकाए हुए हैं। साथ में हम एक उल्टे वी की तरह दिखते हैं। अब अगर हम में से कोई थक जाता है या झुकना बंद कर देता है तो दूसरा गिर जाता है। इसी तरह जो जीवन साथी पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है, वो साथी को थका देने और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करने का जोखिम उठाता है। दूसरे जीवन साथी के समर्थन के बिना आश्रित जीवन साथी जमीन पर गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब कल्पना कीजिए कि हम सीधे खड़े हैं और हाथ पकड़े हुए हैं। हम थोड़ा झुकते हैं, लेकिन केवल इतना कि हम एक दूसरे के वजन का एक हिस्सा संभाल सकें। अगर हम में से कोई हिलता है तो हम गिरेंगे नहीं। हम अपने ज्यादातर वजन के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, लेकिन हम अभी भी अपने जीवन साथी से जुड़े हुए हैं और समय समय पर अतिरिक्त सहारे के लिए झुकते हैं। जीवन साथी के तौर पर हमें अपनी सभी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन साथी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता को उन्हें पूरा करने देना चाहिए। तब हम अपने जीवन साथी को अपना स्रोत नहीं मानेंगे, बल्कि हम उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जिसे हमें देने के लिए बनाया गया है, न कि उससे लेने के लिए। कुछ हफ्ते पहले रविवार के प्रवचन के दौरान एक पादरी ने पूछा, आपका प्याला कौन भरता है? क्या आप कहेंगे कि आपका जीवन साथी, दोस्त, परिवार के सदस्य, बॉस, सहकर्मी या बच्चे आपका प्याला भरते हैं? जब आपको अपने बॉस से प्रशंसा मिलती है, अपने जीवन साथी से तारीफ मिलती है, अपने बच्चों के बारे में अच्छी रिपोर्ट मिलती है या किसी दोस्त से वादा मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि ये लोग आपका प्याला भर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको अद्भुत लगता है, आप दुनिया के शीर्ष पर हैं। लेकिन अगर आपका दोस्त आपको धोखा देता है, आपका जीवन साथी आपसे बुरी तरह से बात करता है, आपके बच्चे झूठ बोलते हैं या आपसे अपमानजनक तरीके से बात करते हैं, या आपका बॉस आपको बेकार बताता है, तो वे आपके कप में छेद कर रहे हैं और अब आपका कप जो कभी भरा हुआ था पूरी तरह से खाली और टूटा हुआ है। आपके पास भरने के लिए कुछ भी नहीं बचा है
और बेजान, उदास, निराश और खाली महसूस करते हैं, तो फिर हम खुद से पूछते हैं, मेरा प्याला कौन भरेगा? जब हम अपने प्यालों को यीशु से भरने देते हैं, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा या त्यागेगा, तो हमें अपने प्यालों में छेदों के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी भी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। इसका मतलब ये है कि जब दुनिया हमें तोड़ने की कोशिश कर रही होगी, तो भी वो हमारा प्याला भरकर छलकने तक भर देगा। इसका मतलब ये है कि वो अपने वचन के जरिए हमें जीवन यात्रा के लिए बुद्धि और प्रोत्साहन देगा। आपने बिल्कुल सही बताया और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारा प्याला परमेश्वर ही भरता है। याद रखिए बहनों, कप के अंदर जो कुछ भी है वही बाहर निकलेगा। इसलिए जब जीवन आएगा और हमें हिलाएगा जो होगा, तो हमारे अंदर जो कुछ भी है वो बाहर आ जाएगा। अतः दिखावा करना आसान है जब तक कि हम हिल ना जाएं। बिल्कुल। तो हमें खुद से पूछना होगा कि मेरे कप में क्या है। जब जिंदगी कठिन हो जाती है, तब हमारे भीतर से क्या छलक कर बाहर आता है? क्या ये खुशी, कृतज्ञता, शांति और विनम्रता है, या क्रोध, कड़वाहट, कठोर शब्द और प्रतिक्रियाएं हैं? जीवन प्याला प्रदान करता है, हमें ये चुनना होगा कि इसे कौन भरेगा और किससे भरेगा। प्रिय बहनों, विवाह में अत्यधिक निर्भरता पति पत्नी को थका सकती है और एक दूसरे की खुशी के लिए बोझ उठाने से नाराज कर सकती है। अत्यधिक निर्भरता शक्तिहीनता और कमजोरी की भावनाएं पैदा करती हैं, क्योंकि हमारी खुशी किसी और के हाथों में होती है। पूर्ण स्वतंत्रता भी अस्वस्थ होती है, क्योंकि ये जीवन साथियों को अनचाहा और अकेला महसूस करवा सकती है। परस्पर निर्भरता, अति निर्भरता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन है। परस्पर निर्भरता वाले वैवाहिक संबंध में जीवन साथी बिना एक दूसरे पर बोझ बने एक दूसरे की जरूरत बनते हैं। उन्हें आजादी और शक्ति का एहसास होता है। उन्हें यह समझ में आ जाता है कि उनकी खुशी उनके नियंत्रण में है, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं। तो दर्शकों, हम आज के भाग के समाप्ति पर आ पहुंचे हैं। याद रखिए कि अंतरंगता एक जीवंत और प्रेमपूर्ण विवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये कई स्तरों पर अनुभव की जा सकती है, जैसे कि शारीरिक, भावनात्मक, आत्मिक, मानसिक, आर्थिक और मनोरंजनात्मक। लेकिन अंतरंगता केवल पारस्परिक विश्वास, कोमलता, स्वीकृति, खुले संचार, देखभाल, माफी मांगना, क्षमा करना, सीमाओं का सम्मान करने के माध्यम से ही पोषित की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें और उनसे निरंतर सीखते रहें। हमें विश्वास है कि ये संदेश आपके लिए आशीषमय रहा होगा। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह एक नई आशा और आशीष के साथ। पर इससे पहले कि आपसे विदा लें, ये वक्त है, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपने आज हमें आपके वचन के द्वारा अपने संबंधों में अंतरंगता के बारे में पिता परमेश्वर उजागर किया। प्यारे प्रभु, हमें ये समझ आया कि आपका वचन हमें किस तरह से हमारे रिश्तों को एक प्रभावशाली रिश्ता, एक मसीही रिश्ता और दृढ़ता के रूप में बनने वाला रिश्ता बनाता है। प्रभु, जिस वचन को आज हमने सुना है, इसे ग्रहण किया है, होने दीजिए हम इसे अपने जीवन में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में इसे सही तरीके से अमल भी कर सकें, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन जीवित है और हम चाहते हैं कि हमारा प्याला आप जब आज नए पूरी उम्मीद के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ भर रहे हैं, तो परमेश्वर हम आने वाले जीवन में भी इसको सही तरीके से अपने जीवन में अनुसरण करते चलें। एक बार फिर से आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपने आज के इस भाग से ज़रूर कुछ सीखा होगा और आशीषित हुए होंगे। और अगर आपके पास प्रार्थना का कोई निवेदन है या आप कहीं परामर्श चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि आपकी सहायता करेंगे। और यदि आप इस भाग को दोबारा देखना चाहते हैं, तो हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे दोबारा देख सकते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर की शांति और आशीष आपके साथ बनी रहे।